अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज हम स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश की बुक का तीसरा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें पहली पोएम है कोरोमंडल फिशर्स। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। पहले इस पोएम की हम चिट चैट एक्टिविटी करते हैं दोस्तों। इस चिट चैट एक्टिविटी जो प्री एक्टिविटी है इसको आप अपनी नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में इसके आंसर्स दर्ज कीजिए, लिखिए। तो देखते हैं कुछ एक्टिविटीज है यहाँ पे और फिर इसके बाद पोएम भी समझते हैं। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह में कब जगते हो? जी हाँ, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सुबह जल्दी जगते हैं उनको मेरी तरफ से शाबाशी। अगला सवाल उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? आप रात में सोते कब हो? जी हाँ, आजकल मोबाइल टीवी की वजह से लोग काफी देर देर से सोते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अंग्रेजी में कहावत है। जल्दी सोना है, जल्दी जगना है तो हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। चलिए आगे। वेयर डू यू स्पेंड योर हॉलीडेज? आप अपनी हॉलीडेज छुट्टियां कहाँ गुजारते हैं? हाँ, कोई जाता होगा मामू के घर, कोई जाता होगा खाला, कोई जाता होगा अपने चचा के घर, है ना। तो इसके अलावा और भी जगह हो सकती है। आप अपना आंसर दर्ज करा दीजिए कि आप लिख सकते हैं कि आई गो टू माई मैटरनल अंकल इन हॉलीडेज, आई गो टू माई आंटीज हाउस। आप जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट एडवेंचर्स यू लाइक? किस किस्म के आपको एडवेंचर्स पसंद है? एडवेंचर्स यानी ऐसी एक्टिविटी जिसमें करने में मजा आता हो और जिसमें आप थक जाते हो, थकाने वाले काम, है ना, साहसी या डेयरिंग वाले काम। बोटिंग, ट्रैकिंग, स्कूबा डाइविंग। अब आपको मालूम है क्या है स्कूबा डाइविंग? पानी के अंदर हाँ करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर। यस। ट्रैकिंग, दूर दूर तक चलना, पहाड़ों पर चलना चढ़ना। बोटिंग, पानी में बोट लेकर चल पड़ना। माउंटेनियरिंग या कुछ और। इसके अलावा भी आपको कुछ और पसंद है तो आप यहाँ पे अपना आंसर दर्ज कर सकते हैं। आफ्टर यू फिनिश योर एजुकेशन वुड यू लाइक टू वर्क क्लोज टू नेचर? जब आपकी तालीम सब खत्म हो जाएगी, आप आला तालीम हासिल कर लोगे, क्या आप कुदरत से करीब रहकर काम करना पसंद करेंगे? मतलब क्या आप ऐसे काम करना पसंद करेंगे जो आपको नेचर से, कुदरत से करीब रखे, नदियों से, पहाड़ों से, इन चीजों से करीब रखे? आपका जवाब हाँ हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन उसका डिटेल भी आप देंगे तो बेहतर रहेगा। व्हाट वुड यू लाइक टू डू? आप क्या करना चाहेंगे? के करीब, कुदरत के करीब काम करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे? आगे बढ़ते हैं। एक्सपांडिंग हॉरिजन्स। एक्सपांडिंग का मतलब होता है दोस्तों बड़ा करना, ठीक है। हॉरिजन्स, हॉरिजन्स यानी सोच के दायरे को अपने बड़ा करना, यहाँ पे इसका मतलब ऐसा है। लेकिन हॉरिजन्स का असली मतलब जो होता है वो जहाँ पे हमको हद नजर, मतलब हम जब देखते हैं जमीन आसमान, बहुत दूर तक हम नजर दौड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कहीं पर जमीन और आसमान मिल रहे हैं, तो उसको हॉरिजन कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में से उफक कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है अपने सोच के दायरे को बड़ा करना। राइट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन रिलेटेड टू द फॉलोइंग, यू शुड हैव एट लीस्ट 20 वर्ड्स ईच। आपको जितने वर्ड्स इन अल्फाज के रिलेटेड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है एक डायग्राम है यहाँ पर, सी, विंड, स्काई, लैंड। तो सी से ताल्लुक रख, सी यानी समंदर, समंदर से ताल्लुक रखने वाले अल्फाज को आपको यहाँ पे लिखना है। जनरली ऐसे डायग्राम को स्टार डायग्राम भी कहते हैं, और कम से कम 20 भी आप लिख सकते हो। यू मे रेफर टू योर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक और अदर सोर्सेज फॉर द पर्पज। आप इस मकसद के लिए अपनी ज्योग्राफी की बुक का भी आप रेफर कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर आप खुद सोच कर भी लिख सकते हो। देन ट्राई टू फाइंड इंग्लिश वर्ड्स आइटम्स फॉर द वंस यू हैव रिटन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सी है, इंग्लिश में आपको इससे रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। सी से ताल्लुक रखने वाले क्या हो सकते हैं वर्ड्स दोस्तों? जी हाँ, सी से ताल्लुक रखने वाले शिप हो सकता है, वेव्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, वोएज हो सकता है, समुद्री सफर को कहते हैं, है ना। बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं। सी शोर है, सैंड आर्ट है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप सोचकर लिख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से स्काई, विंड, लैंड। स्काई यानी आसमान, इससे ताल्लुक रखने वाले अल्फाज भी आप लिखिए। सोचिए, कुछ मैंने आपको बताए, कुछ आप सोचिए और इसको कंप्लीट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिपेयर अ बिलिंगुअल ग्लोसरी फॉर ईच ऑफ दीज टॉपिक्स। अभी जो स्टार डायग्राम के अपने अल्फाज रिलेटेड वर्ड्स लिखे हैं उसके आपको लिस्ट बनाना है, लेकिन बिलिंगुअल करना है। बिलिंगुअल दो जबानों में, जैसे कि आपने इंग्लिश में लिखा तो उसको आप उर्दू में भी लिखिए, और फिर बाद में इंग्लिश में आपने जो लिखे है उसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
अरेंज कीजिए। आपको मालूम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, A to Z, करेक्ट। और उर्दू में भी उसका मीनिंग आप लिखिए और कोशिश कीजिए कि उर्दू में भी आप जो लिखेंगे उसको उर्दू के हरूफ तहजी के हिसाब से यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर में आप लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों पोएम की तरफ। काफी अच्छी पोएम है, जबरदस्त है मीनिंग इसका। सरोजिनी नायडू ने ये पोएम लिखी है दोस्तों, कोरोमंडल फिशर्स। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे कोरोमंडल फिशर्स हमें पोएम पढ़नी है। कोरोमंडल फिशर्स, फिशर्स यानी मछुआरे। कोरोमंडल यानी जुनूबी हिंदुस्तान के, खासकर जुनूबी हिंदुस्तान के जो लोग हैं मछुआरे हैं, उनको यहाँ पर कोरोमंडल फिशर्स ऐसे कहा गया है। तो आइए देखते हैं। राइज ब्रदर्स राइज, द वेकनिंग स्काई स्प्रेड टू द मॉर्निंग लाइट। उठो भाइयों उठो, ये जो आसमान है, ये जगता हुआ आसमान जो है, ये सुबह की जो लाइट है, सुबह की रोशनी की क्या कर रहा है, इबादत कर रहा है, इससे दुआएं कर रहा है। The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night। मुसन्निफा सरोजिनी नायडू कह रही है, द विंड यानी हवा, जो रात भर आवाज करती रही, चिल्लाती रही, जैसे कि एक छोटा बच्चा रो रहा हो, अब क्या हो गई है, वो इस सुबह के गोद में सो गई है। रात भर आवाजें हो चुकी है हवाओं की, लेकिन अभी वो खामोश है, अभी माहौल अच्छा है। कम लेट अस गैदर आवर नेट्स, चलो जमा करो अपने नेट्स, नेट्स यानी जाल जिसमें मछलियां पकड़ी जाती हैं। फ्रॉम द शोर एंड सेट आवर कैटरामैन्स फ्री, चलो किनारों से हमारे कैटामैरन्स, कैटामैरन्स का मतलब होता है नाव जिसमें मछलियां पकड़ी जाती है, जो फटाफट चलाई जा सकती हैं समंदर के अंदर। चलो हमारे कैटामैरन्स को फ्री करो, छोड़ो उन्हें, पानी में ले आओ और अपने जाल ले लो, चलो मछलियां पकड़ने चलते हैं। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, हम क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे किसे, ये दौलत को, उछलती हुई दौलत, समंदर की उछलती हुई दौलत यानी मछलियां। फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी, हम समंदर के क्या हैं, बादशाह हैं। नो लॉन्गर डिले, बिल्कुल देर न करना। लेट अस हैस्टन इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल, देर न करना। हैस्टन अवे इन द ट्रैक, फौरन, चलो फौरन चलते हैं। सीगुल का कॉल, सीगुल एक समुद्री परिंदा है जो समंदर की मछलियां खाता है, लंबी चोंच उसकी होती है। सीगुल का कॉल है, कॉल आ रहा है, तो कॉल है नहीं, वो पुकार रहा है, बुला रहा है। द सी इज आवर मदर, ये समंदर हमारी माँ है। द क्लाउड इज आवर ब्रदर, ये बादल जो समंदर के ऊपर है ये हमारे भाई है। द वेव्स आर आवर कैमरेड्स ऑल, और ये जो लहरें हैं ऊंची ऊंची समंदर की दोस्तों, ये हमारे साथी हैं, ये हमें ले जाएंगे समंदर में दूर तक। What though we toss at the fall of the sun, where the land of the sea god drives? क्या हुआ अगर हमें इस समंदर की लहरें हमें उछालती हैं, टॉस करती हैं, है ना, और ये कौन कर रहा है, at fall of the sun, at the hand, where the hand of the sea gods drives, जो समंदर के देवता हैं, हिंदू मजहब में ऐसा मानना है कि हर चीज के अलग अलग देवता हैं, तो सरोजिनी नायडू कह रही है कि समंदर के देवता हैं, हमें इन लहरों पर अगर उछालते हैं तो क्या हुआ दोस्तों। He who holds the storm by the hair, ये जो समंदर के गॉड हैं, ये बालों से पकड़ते हैं किसे, समंदर को। Will hide in his breast our lives, ये हमें इसके सीने में गर्क कर सकते हैं, समंदर के सीने में हमें क्या कर सकते हैं, हमारी जिंदगियों को दफन कर सकते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, हमें इस खतरे को उठाना पड़ेगा, इस खतरे को हमें मोलना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रू, है ना, समंदर के बाहर जो है कोकोनट का जो बागीचा है, आम का जो खेत है, आम के जो बाग है, ये बड़े दिलकश हैं, ये बड़े स्वीट है, बड़े मीठे हैं, है ना, ये बड़े मजेदार हैं, ये बड़े सुकून देने वाले हैं। एंड स्वीट आर द सैंड्स, और ये समंदर का किनारा ये बड़ा स्वीट है, ये बड़ा अच्छा मालूम होता है। फुल ऑफ द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस बिलो, और जो आवाजें वहां पर हैं परिंदों की, चरिंदों की, दोस्तों की, ये बड़ी स्वीट महसूस होते हैं। जो समंदर के बाहर की दुनिया है बड़ी दिलकश है, बड़ी मीठी है, बट लेकिन स्वीटर, लेकिन उससे भी मीठा क्या है दोस्तों, ओ ब्रदर द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली, लेकिन उससे भी ज्यादा मीठा क्या है दोस्तों, ये समंदर में जान को जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ना है। द किस ऑफ द स्प्रे,
मतलब ये पानी जो उछल कर हमें हमारा बोसा ले रहा है, हमारे चेहरों पर ये पानी जो गिर रहा है ना, ये उससे भी ज्यादा मीठा है। और ये समंदर का जो फोम है ना, ये उछल डांस करता हुआ, नाचता हुआ नजर आता है। फोम फोम यानी समंदर के ऊपर, ऊपरी सतह पर पानी पर जो होता है वो सफेद सफेद, उसी को फोम कहते हैं दोस्तों। तो ये उससे भी ज्यादा मीठा है। मतलब किनारे बड़े दिलकश हैं, लेकिन दोस्तों समंदर के अंदर जान का धोखा है, लेकिन ये भी बड़ा मजेदार काम है। रो ब्रदर्स रो, है ना, चप्पू चलाते जाओ, अपनी नाव को आगे बढ़ाते जाओ। टू द एज ऑफ द वर्ज, किनारों तक, जहां पर आसमान और समंदर मिलते हुए नजर आ रहे, वहां तक, दूर तक आप क्या करो दोस्तों, अपनी नाव को ले जाओ। वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी, जहां पर पानी और आसमान मिलते हो वहां तक जाओ, और वहां से आप क्या करो, समंदर की दौलत ले लो। सरोजनी नायडू। यहाँ पे मुसन्निफा शायरा का जो मकसद है दोस्तों, वो हिम्मत दिलाने वाला मकसद है। वो कह रही है कि किनारे बड़े दिलकश हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हमें हमें जोखिम उठाना पड़ेगा, और समंदर में दूर तक जाना पड़ेगा, और तभी हमें कामयाबी मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों ये पोएम आपको समझ में आई। एक्टिविटी लिख लीजिए अपने बुक में, और क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको आते हैं तो जरूर उसको अटेम्प्ट कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।